बात के कारण इतने परेशान हो रहे हो? अरे भूल जाओ। देखो पहले तो हमारे लड़की होगी नहीं, मैं खूब पता है। पत्नी बोली देखो पहले तो हमारे लड़की होगी नहीं, खूब पता है। अगर हमारी लड़की होती भी है ना तो आप चिंता काहे को कर रहे हैं महाराज? बोले क्यों? बोले सुनो कि जो कल्याणाथ दिया मारी संग मरी जान हमारा। सुनो पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं, खूब पता। अगर मेरी लड़की होती भी है ना तो आप चिंता ना करो, हम उस लड़की को जान से मार देंगे और अपनी भी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारा सर अर्जुन के सामने हरगिज़ झुकने नहीं देंगे। और अब बात रही लड़का या लड़की की, तो ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। अब देखो इधर धीरे धीरे समय जब व्यतीत होने लगा है भक्तों, उधर तो अर्जुन के घर में लड़का हो गया जिसका नाम परीक्षित रखा गया। उधर तो लड़का हो गया, लेकिन इधर कुछ समय के बाद उन बासुक की पत्नी के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया। और जब लड़की पैदा भई तो बासुक की पत्नी आंगन में बैठ करके खूब रोई। सोचने लगी परमात्मा अगर ये बात मेरे पति को धोखा से भी पता चली कि मेरे लड़का नहीं लड़की हुई है तो वो तो मर ही जाएंगे, अब क्या करें? तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए एक चाल चली। वहां उस लड़की को घर में छुपाया और लड़की को घर में छुपा करके अपने पति बासुक को बुला करके बासुक से कहा महाराज अब आप चिंता न करो। बोले कि बोले तुम्हें ये चिंता थी ना कि हमारे कहीं लड़की ना हो जाए, अब आप चिंता ना करो, निश्चिंत रहो, ना तो हमारे लड़का होगा और ना हमारी लड़की हुई। मेरा घर जो था वो खंडित हो गया। यानी लड़की को घर में छुपा के बासुक से कह दिया महाराज ना लड़का हुआ और ना लड़की हुई, मेरा घर जो था वो खंडित हो गया। बासुक बोले भला रहा, बीमारी कटी। अब बासुक को तो पता नहीं कि घर में लड़की और लड़की की बात छुपाई भी कब तक रहेगी। अब बासुक की लड़की जो है वो धीरे धीरे घर में समझदार होने लगी, जवान होने लगी। अब हुआ ऐसा बासुक के घर में अरे बिटिया राजा बासुक की मेलमी, बिटिया राजा बासुक की मेलमी श्यामी नवल दिया। लेकिन बासुक को खबर नहीं कि मेरे घर में लड़की है। एक दिन बासुक के हाथ से घटना घट गई अपने घर में। एक बार वही लड़की उनकी स्नान करने के बाद छत पे घूम रही, अपने बाल सुखा रही। इधर नवलदे छत पे घूम रही और उधर शाम को बासुक दरबार बंद करके घर पे आया। तो उसी गली से जब निकले तो अकस्मात की निगाह जब छत पे पहुंची तो खड़े होके मन में विचार करने लगे परमात्मा मेरे घर में और मेरी छत में इतनी सुंदर ये लड़की कौन है? अब खड़े खड़े मन में सोच रहे, ना तो हमने अपने कोई रिश्तेदार बुलाई और ना हमारे घर में इतनी सुंदर कोई नौकरानी, हम सबको जानते, लेकिन ये है कौन? अब नहीं, ये तो पता नहीं कि मेरी बेटी है। लेकिन उस लड़की को देख करके बासुक के दिल में गलत विचार आया, गलत भावना बन गई। बासुक ने मन में सोचा
चलो है वो तो है तो घर में ही, अब इस लड़की को अपनी पत्नी बनाएंगे, अपनी पत्नी बना के घर में रखेंगे। जो बादशाह ने ये मन में सोचा तो बादशाह को एक बीमारी लग गई, पूरे शरीर से कोढ़ निकलना शुरू हो गया। महाराज बादशाह जो थे वो कोढ़ी हो गए। घर पे आए, पत्नी को पूछा तो पत्नी ने जवाब दिया, महाराज क्षमा करना, हमने आपसे झूठ कहा था, ये किसी और की नहीं आपकी बेटी है। तो बादशाह रोने लगे, ये तूने क्या कर दिया, अब मेरी जान नहीं बचेगी और मेरी बीमारी का इलाज भी नहीं है, और इलाज है उसका रास्ता बहुत कठिन है, उसे कोई कर ही नहीं पाएगा। अगर कोई अमृत लेके आए, हम अमृत में नहाए तो हम ठीक हो सकते हैं, अन्यथा हम ठीक होने वाले नहीं। अब मुसीबत इस बात की खड़ी हो गई कि अमृत लाए को, क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है। अब धनवंतर का चेला परीक्षण पहरेदारी कर रहा है। इंसान की बात तो अलग है, वह पहरेदार भी पर नहीं मार सकता, अब अमृत लाएगा कौन। तो बहे लड़की आगे बड़ी, बोले पिताजी आप चिंता काहे को कर रहे हैं, अरे मेरी खातिर तुम्हें बीमारी लगी है तो अमृत हम लाएंगे, आप काहे को परेशान हो रहे। तो बादशाह हंसने लगे, तुम बुद्धि खराब है, अरे वो धनवंतर का चेला है, बहुत बड़ा जादूगर है, तुझे आने नहीं देगा, वहीं पकड़ लेगा। लड़की बोली आप चिंता काहे को करते, महाराज जाऊंगी अमृत लेके ही जाऊंगी। तो बादशाह समझाने लगे,